नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि उद्देश्य मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य से तात्पर्य उन उद्देश्यों से है जिसकी प्राप्ति में कुछ ज़्यादा समय लगता है। उसको हम शैक्षिक उद्देश्य भी कह सकते हैं, जिसकी चर्चा विस्तृत रूप से हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था। आज का जो टॉपिक है विशिष्ट उद्देश्य, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि विशिष्ट उद्देश्य से तात्पर्य क्या है। विशिष्ट उद्देश्य से तात्पर्य उन उद्देश्यों से है जिसको प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर प्राप्त किया जा सके, अर्थात प्रत्येक पाठ के लिए विशिष्ट उद्देश्य अलग अलग होते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि विशिष्ट उद्देश्य वह उद्देश्य होते हैं जिसको एक निर्धारित समय में प्राप्त किया जाता है। वह समय 20 मिनट्स हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, 2 आवर हो सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि विशिष्ट उद्देश्य प्रत्येक पाठ के अलग अलग होते हैं, यानी कि प्रत्येक पाठ के लिए हम विशिष्ट उद्देश्य बनाते हैं। शिक्षक जो भी पाठ पढ़ाने जाता है उसके लिए वह सोचता है कि इस पाठ को पढ़ाने से क्या प्राप्ति हो सकेगी, अर्थात बच्चों के व्यवहार में कौन से वांछित परिवर्तन आ सकेंगे। तो वो होता है विशिष्ट उद्देश्य। अब हम बात करते हैं उद्देश्यों, विशिष्ट उद्देश्य से। उससे पहले आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है कि ये उद्देश्य का वर्गीकरण क्या है, यानी कि उद्देश्य कैसे हैं, कैसे निर्धारित किए जाते हैं। तो उद्देश्य में जब हम बात करते हैं तो ब्लूम महोदय का बहुत नाम प्रसिद्ध है, बेंजामिन बीएम ब्लूम। इन्होंने उद्देश्यों को 3 प्रकार से वर्गीकरण किया है। पहला ज्ञानात्मक पक्ष, जिसको इंग्लिश में कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। दूसरा भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन। और तीसरा क्रियात्मक पक्ष, साइकोमोटर डोमेन। ब्लूम महोदय ने इन 3 पक्षों के द्वारा उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए कहा है। हम बहुत विस्तृत में इस पर नहीं जाएंगे, इस पे हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें जो पाठ योजना बनाते हैं वो ज़्यादातर पक्ष ज्ञानात्मक पक्ष पे होता है वो। तो हम यहाँ पे बात करेंगे ज्ञानात्मक पक्ष पे ही। भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष को किसी अन्य वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो जो ब्लूम का जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसमें 6 हैं। जैसे पहला है ज्ञान, नॉलेज, ज्ञान स्तर या कहें इसको नॉलेज लेवल। दूसरा है बोध स्तर, कंप्रिहेंशन लेवल। तीसरा है प्रयोग, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन लेवल। चौथा है विश्लेषण, एनालिसिस लेवल। पांचवा है संश्लेषण, सिंथेसिस लेवल। और लास्ट है छठा मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। तो ब्लूम ने
जो ये बनाया है उसमें वो कहते हैं कि ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक को उन्होंने निम्न स्तर कहा है। यानी कि ये ज्ञान का एक निम्न स्तर को प्रस्तुत करते हैं। विश्लेषण एवं संश्लेषण को मध्यम स्तर का कहा है तथा मूल्यांकन को उच्च स्तर माना गया है। तो हम बात करेंगे, क्योंकि जब हमारे यहाँ पाठ योजना बनती है तो उसमें खास तौर से हम 3 स्तर को देखते हैं: ज्ञानात्मक स्तर, बोधात्मक स्तर और प्रयोगात्मक अथवा कौशलात्मक स्तर। तो इस वीडियो में हम मुख्यतः इसी पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्ञानात्मक स्तर क्या है। अगर इंग्लिश में कहा जाए नॉलेज लेवल, तो ज्ञानात्मक स्तर के उद्देश्य क्या हैं, या इसको आप लोग लेसन प्लान में ज्ञानात्मक उद्देश्य भी लिखते हैं वो। तो क्या है ये नॉलेज लेवल? ज्ञानात्मक स्तर के उद्देश्य से तात्पर्य उन विशिष्ट उद्देश्यों से है जिनके अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले पाठ के सामान्य बातों का ज्ञान करना अथवा प्राप्त करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लूम ने कहा कि निम्न स्तर का ही है वो। तो ज्ञानात्मक क्या है वो कह रहा है कि जो भी हम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, उस पाठ के सामान्य बातों का ज्ञान कराना अथवा प्राप्त करना, वही है ज्ञानात्मक उद्देश्य। एक बात मैं यहाँ और बता देना चाहूँगा आप लोगों को, जब भी उद्देश्य लिखेंगे वो हम क्या करते हैं, भविष्य काल में लिखते हैं उद्देश्य। क्योंकि उद्देश्य क्या है, उसको हमें प्राप्त करना है। तो जब हम पाठ योजना बनाते हैं, जब उद्देश्यों को हम व्यवहारिक रूप में लिखते हैं तो वो हमेशा भविष्य काल में होती है। क्योंकि पाठ योजना क्या है, हम शैक्षिक कार्य से पूर्व एक जो योजना बनाते हैं वही पाठ योजना है। तो हम जब योजना बनाते हैं तो हम कुछ उद्देश्य को निर्धारित करते हैं। उस उद्देश्य की पूर्ति होनी होती है उस 40 मिनट में, उस 30 मिनट में, वो 1 घंटे में। तो जो उद्देश्य लिखे जाते हैं वो हमेशा भविष्य काल में ही लिखे जाते हैं। आगे हम उदाहरण के माध्यम से और समझेंगे। तो ज्ञानात्मक स्तर ये है, वह कह रहा है कि जो भी पाठ पढ़ा रहे हैं उसके सामान्य बातों का ज्ञान कराना या सामान्य बातों की प्राप्ति करना, वो है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक जो उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक स्तर के जो उद्देश्य होते हैं, इसको एक कुछ सूचक क्रियाएं होते हैं, वो उसके द्वारा हम इसको प्रस्तुत करते हैं, इसको हम व्यवहारिक रूप में लिखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब भी हम ज्ञानात्मक स्तर के उद्देश्य लिखेंगे, उनमें ये जो निम्नलिखित कार्य सूचक क्रियाएं हैं उसको लिखते हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो हैं प्रत्यास्मरण करना, पहचानना, अंकित करना, परिभाषित करना, सूची बनाना। अर्थात जब भी आप ज्ञानात्मक स्तर के उद्देश्यों को लिखेंगे, उनमें ये शब्द जरूर निहित होते हैं। इन शब्दों का जरूर हम प्रयोग करते हैं। आइए अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको और समझते हैं। हम उदाहरण ले रहे हैं ईदगाह कहानी की, मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित। आप इसको पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को। पढ़ाने जाएंगे तो आप कुछ सामान्य उद्देश्य निर्धारित करेंगे, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। उसके बाद मुख्य कार्य होता है विशिष्ट उद्देश्य का, क्योंकि शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है। तो आप विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करेंगे। तो कैसे विशिष्ट उद्देश्य बना सकते हैं? जब आपको कहा जाए कि ज्ञानात्मक स्तर के उद्देश्य बनाइए। तो ईदगाह कहानी से हम लेते हुए कुछ उदाहरण आपको मैं बता रहा हूं। जैसे आप बता सकते हैं कि विद्यार्थी ईदगाह कहानी के सभी पात्रों को सूचीबद्ध कर सकेंगे। सूचीबद्ध आपने देखा था कि हमने कहा था कि जो शब्द प्रयोग किया जाते हैं वो सूची बनाना। तो यहाँ देखिए वो प्रयोग हो गया, सूचीबद्ध। यानी कि विद्यार्थी ईदगाह कहानी के सभी पात्रों को सूचीबद्ध कर सकेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है।
इसमें हाँ आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कौन कौन तो उसमें पात्र थे। उसमें हामिद थे, उसमें अमीना थी। यानी कि आप पात्रों के नाम बता सकेंगे। बहुत आपको सोचने की और बहुत आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इन सबको निम्न स्तर का कहा जाता है। दूसरा आप उदाहरण बना सकते हैं, विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के खिलौनों को पहचान सकेंगे। पहचानना हमने बात किया था कि कौन सा शब्द प्रयोग होते हैं, तो पहचानना। तो यहाँ देखिए पहचान का हो गया। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के खिलौनों को पहचान सकेंगे। इसमें भी बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। वो और विभिन्न प्रकार के खिलौने, हाँ ठीक है, कुछ मिट्टी के खिलौने होते हैं, कुछ प्लास्टिक के खिलौने होंगे, कुछ लोहे के खिलौने होंगे, तो उसको पहचान सकेंगे वो। तो बच्चों को अगर आप एक बार दिखा देंगे कक्षा में या बता देंगे तो बच्चे बड़े आसानी से उसको समझ जाएंगे वो। तो वही कह रहा है कि पहचान सकेंगे। तीसरा उदाहरण हम लेते हैं, विद्यार्थी ईदगाह शब्द को परिभाषित कर सकेंगे। परिभाषा देना, ये भी एक प्रयोग होता है। परिभाषा देने में बहुत ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर कहा जाए कि हाँ संज्ञा की परिभाषा क्या है, तो अगर आप ये एक बार बता दिया जाए तो आप उसको याद कर लेते हैं कि हाँ संज्ञा किसे कहते हैं। वैसे हम अगर इसमें दिया हुआ है कि ईदगाह शब्द को परिभाषित कर सकेंगे, तो ईदगाह अगर आप बता देंगे कि हाँ क्यों ईदगाह का मेला लगता है वो, तो बच्चे उसको परिभाषित कर सकेंगे, उसको बता सकेंगे। तो ये हो रहा है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इससे और भी आप उन शब्दों का प्रयोग करते हुए आप उदाहरण लिख सकते हैं, या जब आप पाठ्य योजना बनाएं आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन शब्दों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, तभी हम वो ज्ञानात्मक उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिख सकेंगे। इसको हम कहते हैं व्यवहारिक रूप में लिखना। तो ये हो गया आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य। अब हम बात करते हैं बोधात्मक स्तर के उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य से तात्पर्य उन विशिष्ट उद्देश्यों से है जिसके अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले पाठ को समझकर अपने शब्दों में उल्लेख करना। यानी कि जो ब्लूम ने बताया, पहला ज्ञान बताया, दूसरा बोध बताया, तीसरा प्रयोग बताया, यानी कि वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। अगर कहा जाए कि डिफिकल्टी, कठिनाई स्तर जो कहा जाए, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। और जो मूल्यांकन होता है वो सबसे उच्च स्तर का होता है, हमने पहले चर्चा किया। तो हमने ज्ञानात्मक उद्देश्य में देखा कि हाँ केवल एक मूलभूत बातों को, सामान्य बातों को जो उस पाठ में है उसको प्राप्ति करना ज्ञानात्मक उद्देश्य। थोड़ा सा उससे स्तर थोड़ा सा बढ़ गया है वो बोधात्मक स्तर में, कंप्रिहेंशन लेवल जिसको आप अंग्रेजी में कहें तो। वो क्या है बोधात्मक उद्देश्य? तो कह रहा है कि बोधात्मक उद्देश्य से तात्पर्य उन विशिष्ट उद्देश्यों से है जिसके अंतर्गत। हाय फ्रेंड, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक और शेयर करके हमें मोटिवेशन प्रदान करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें।